हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अल्केन्स एंड अल्किन्स के बारे में। ये जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 यूनिट 2 में आता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे वन बाय वन देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्केन्स। तो पहले यहाँ पे हमने जो एनलिस्ट किए हैं वो हम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन सारे प्रिपरेशन मेथड हम देखेंगे। तो पहला हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है अल्किन्स का वो है डीकार्बोक्सिलेशन, सेकंड वर्ज रिएक्शन, थर्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फोर्थ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन्स, कॉल्बे रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketones, then hydroboration of alkenes, Corey-House synthesis, then by Grignard reagent, and last one is a hydrolysis of AI and or B कार्बाइड्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे जो प्रिपरेशन मेथड है वो देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है अल्केन्स का, ठीक है, तो उसमें आएगा हमारा फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड heated with soda lime, CO2 is removed. This reaction is called decarboxylation। इसका क्या मतलब है कि जब हमको अल्किन अगर प्रिपेयर करना है तो जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसको जब हम हीट करते हैं सोडा लाइम मीन्स मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। ठीक है, जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तब जाके CO2 रिमूव होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि आपको एग्जाम्पल कंपलसरी ही एग्जाम में लिखने होते हैं। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये सोडियम एसीटेट जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ तो क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। ठीक है, तो मीथेन क्या है, अल्केन ही है। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम टू फॉर्म मीथेन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोडियम एसीटेट है, उसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करते हैं, NaOH प्लस CaOH मीन्स के सोडा लाइम के साथ करते हैं और उनको हीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो CH3 है वो यहाँ से AH को एक्सेप्ट करके CH4 मीन्स के मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से Na और यहाँ से Na2 और ये जो COO है वो यहाँ से O को साथ लेके Na2CO3 बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम एसीटेट में से मीथेन बनता है, तो ये अल्केन ही है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है वर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं हीटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन ईथर विथ सोडियम गिव्स अल्केन्स। मीन्स कि ईथर की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड का जो सॉल्यूशन रहता है वो हम उसको हीट करते हैं सोडियम के साथ, तो क्या होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखें तो जहाँ पे मैंने R लिखा है वहीं पे आप CH3 लिख दीजिए तो आपका रिएक्शन कंप्लीट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने R की जगह CH3 लगा दिया है, तो हमारा यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। ये तो है ही, ईथर भी है तो यहाँ पे डबल R, तो CH3 मैंने आपको बोला, तो मिथाइल ब्रोमाइड में से इथेन बनता है। इथेन हमारा क्या हो गया, अल्केन। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखिए, नोट्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम हमारे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे। थर्ड हमारा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमको अल्केन मिलता है, अल्केन मिलता है। कैसे मिलता है, हम उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड में लिया है मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो जब मिथाइल ब्रोमाइड का हम रिडक्शन करते हैं तो हमको मीथेन मिलता है और मीथेन हमारा अल्केन ही है। और कैसे मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मिथाइल ब्रोमाइड का हम रिडक्शन कैसे करेंगे, तो हमको उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और हाँ यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट में लिया है हाइड्रोजन। तो जब मिथाइल ब्रोमाइड का रिडक्शन होता है तो मीथेन मिलता है। ठीक है, तो ये जो CH3 है वो यहाँ से एक H को अपने साथ ले लेता है और CH4 में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स के मीथेन बन जाता है। ये हमारा अल्केन है और यहाँ पे क्या रहा, एक H, तो HBr यहाँ से कंबाइन होके HBr अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ मेथड की प्रिपरेशन के बाद। फोर्थ हमारा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्किन्स का जब हाइड्रोजिनेशन होता है तो क्या होता है, अल्केन्स बनता है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अल्किन्स में डबल बॉन्ड होते हैं।
ठीक है, और अल्किन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अल्किन्स का जब हाइड्रोजनेशन होता है तो यहाँ पे देखिए ए एच इनके साथ एक एच यहाँ लग जाता है और एक एच यहाँ लग जाता है और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे अल्किन्स में से अल्केन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ है वो है हमारा कॉल्बेज रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स अल्केन। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तब जाके अल्केन्स बनता है। ये रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉल्बेज रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमने वाटर का मॉलिक्यूल भी यूज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके अल्केन्स बनता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको आर दिख रहा है वहीं आपको CH3 लगा देना है। तो बाकी का तो ये जो रिएक्शन है ना, इसमें जहाँ जहाँ आपको आर दिखता है वहाँ आपको CH3 लगा देना है तो आपका ये कॉल्बेज रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर का मॉलिक्यूल यूज करके हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो R2 यहाँ पे हमने लगाया है। ठीक है, तो R-R मीन्स अल्केन बन जाता है, उसके बाद ये सारा बन जाता है अदर्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी आपको R दिखता है वहाँ आपको CH3 लगा देना है तो आपका सारा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में लिया है सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट में हमारा इथेन बनता है। ठीक है, ये हमारा अल्केन ही है। 6 नंबर का हमारा जो है वो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जब एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन करते हैं तो अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है और इसके लिए हमको जो एजेंट यूज करते हैं वो है रेड फॉस्फोरस एंड HI। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं रेड फॉस्फोरस एंड HI की प्रेजेंस में तो यहाँ पे RCHO कन्वर्ट हो जाता है RCH3 में, मीन्स कि एल्डिहाइड में से अल्केन बनता है। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे R आपको दिखे और अब आपको एग्जाम्पल लिखना है कि जैसे कि एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे भी CH3 लगा दो तो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर CH3 लगाते हो तो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा वो है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड में से जब उनका रिडक्शन होता है तो इथेन बनता है और इथेन हमारा अल्केन ही है। नेक्स्ट है हमारा कीटोन। तो कीटोन में भी सेम ही है कि RCOR मीन्स हम उसे कीटोन बोलते हैं। जब कीटोन का रिडक्शन होता है तो सेम अल्केन बनता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि R की जगह पे आप CH3 लगा दो तो आपका एग्जाम्पल भी बन जाएगा। तो आप दोनों जगह अगर CH3 ग्रुप लगाते हैं तो हमारा कौन सा कीटोन बनता है, एसीटोन। तो एसीटोन का हम रिडक्शन करते हैं तो प्रोपेन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन की चेन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको अल्केन बोलते हो। तो इसकी वजह से 3 कार्बन है यहाँ पे तो हम उसको प्रोपेन बोलेंगे। तो इस तरीके से हमको एल्डिहाइड एंड कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं तो हमको अल्केन मिलता है। 7th है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्किन्स। ठीक है, तो जब एल्किन्स का हाइड्रोबोरेशन होता है तो ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल्किन है और B2H6। ठीक है, तो ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको हाइड्रोबोरेशन करना है एल्किन का। तो एल्किन का जब हाइड्रोबोरेशन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है और उसका रिएक्शन होता है नेक्स्ट स्टेप में एसिटिक एसिड के साथ और हमको अल्केन मिलता है। तो सारे जो रिएक्शन है वो बहुत ईजी है। 8 नंबर हमारा कोरियाउस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोइथेन रहता है और लिथियम, इनके बीच में रिएक्शन होता है ईथर की प्रेजेंस में और लिथियम अल्काइल बनता है। पहले स्टेप में क्या बनता है कि रिएक्शन बिटवीन क्लोरोइथेन एंड लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर गिव्स लिथियम अल्काइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो लिथियम अल्काइल है वो रिएक्ट करता है Cu मीन्स कॉपर आयोडीन के साथ और हमको लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट जो होता है वो रिएक्ट करता है अगेन क्लोरोइथेन मीन्स के अल्काइल क्लोराइड के साथ और हमको अल्केन मिलता है। तो सारे रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखे। तो पहला स्टेप हमारा ये है क्लोरोइथेन। ठीक है, ये क्लोरोइथेन है। इसका रिएक्शन जब लिथियम के साथ होता है ईथर की प्रेजेंस में तो यहाँ पे आप देख सकते हो CH3CH2 यहाँ पे ये Li है जो यहाँ पे आके टच हो जाता है और लिथियम अल्काइल बनाता है और दूसरा जो Li होता है उसके साथ ये Cl कंबाइन हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में बन गया लिथियम अल्काइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही लिथियम अल्काइल, ठीक है, 2 मोल जो उसके होते हैं वो CuI के साथ रिएक्शन करते हैं और लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट बनाते हैं। और नेक्स्ट टाइप में यही लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट जो होता है वो फिर से क्लोरोइथेन के साथ रिएक्शन करके अल्केन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 1 बाय 1 आपको तीनों स्टेप लिखने पड़ेंगे।
नाइन्थ है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हमको अल्केन बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का जो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में अगर हमको अल्केन बनाना है तो उसमें क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का डबल डिकम्पोजिशन होता है वाटर की साथ और हमको अल्केन मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हम सबको पता है, पहले भी हमने 11th-12th में ये तो देखा ही है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो यहाँ से OH यहाँ चला जाता है और हमको ये अल्केन मिलता है। AR यहाँ पे H के साथ कंबाइन हो जाता है और अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके भी अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा लास्ट बचा है अब, वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ AINB कार्बाइड्स। ठीक है, तो ये हमारा जो मीथेन है वो ओनली इस हाइड्रोलिसिस ऑफ ये जो कार्बाइड्स है इनका हाइड्रोलिसिस करके हम सिर्फ और सिर्फ मीथेन ही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके दो रिएक्शन है कि हमारा जो कार्बाइड्स है उनमें से हम अगर उनका हाइड्रोलिसिस करते हो ओनली मीथेन ही बना सकते हैं। ये रिएक्शन आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 टाइप के मेथड प्रिपरेशन देखे हैं। ठीक है, और हमको एग्जाम में अगर ये मेथड प्रिपरेशन पूछते हैं तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखने हैं, तो आप इजी पहले लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन्स। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन्स। तो हमारा फर्स्ट जो अल्कीन के लिए प्रिपरेशन मेथड है वो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्काइल हैलाइड का हम जब उनको हीट करते हैं अल्कोहल इज KOH के साथ तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है और उसकी वजह से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में हमने लिया है 1 ब्रोमोप्रोपेन, वो अल्काइल हैलाइड है हमारा, उसको हम KOH के साथ हीट करते हैं तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है और प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। बहुत ईजी है, खुद भी पढ़ोगे तो यार ये सब कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अल्काइल हैलाइड कौन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है, उनको KOH के साथ हम हीट करते हैं तो ये Br K के साथ कंबाइन होके KBr अलग पड़ जाता है और ये यहाँ आके ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देता है। ठीक है, आप देख सकते हो, और हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन में से प्रोपीन बनता है। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिखता है ना ये अल्कीन है, अल्केन नहीं है, तो बहुत इजी है। ठीक है, हमारा सेकंड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है कैटालिस की प्रेजेंस में तब अल्कीन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्कोहल में हमने क्या लिया है, 1 प्रोपेनॉल लिया है और एल्यूमिना की प्रेजेंस में उनका डिहाइड्रेशन होता है और प्रोपीन मिलता है हमको। ठीक है, प्रोपीन हमारा अल्कीन है और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत इजी है। थर्ड है हमारा वेसिनल हैलाइड्स में से हम अल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसमें हमने लिया है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ये हमारा वेसिनल हैलाइड्स है, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, उनको जिन की प्रेजेंट में उनको हीट करते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन में से प्रोपीन मिलता है हमको। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से क्या होता है, ये Zn दोनों Br को ले जाते हैं और Zn Br2 बन जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और तो 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन में से हमारा प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोपीन हमारा अल्कीन ही है। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट है फ्रॉम कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम या सोडियम सक्सीनेट को जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो हमको इथीन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप सोडियम भी ले सकते हो, हमने यहाँ पे पोटेशियम सक्सीनेट लिया है। तो ये पोटेशियम जो सक्सीनेट है जब वाटर के प्रेजेंस में उनका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इथीन का फॉर्मेशन होता है। CH2 के बीच में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और डबल बॉन्ड होता है तो ये अल्कीन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से कॉल्बे रिएक्शन से भी हम अल्कीन का फॉर्मेशन प्रोडक्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा लास्ट वन है फॉर अल्काइन्स। ठीक है, अल्काइन्स में से हम इथिन बना सकते हैं, मीन्स के अल्कीन बना सकते हैं। जब उनका रिडक्शन करते हैं तो हम अल्कीन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल है इथाइन। ठीक है, उनको वाटर की मीन्स के हाइड्रोजन की प्रेजेंस में उनका रिडक्शन होता है तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल यहाँ जाके अटैच हो जाते हैं और ये ट्रिपल में से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं और इथिन का फॉर्मेशन हो जाता है और इथिन ही हमारा अल्कीन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 मेथड देखी है प्रिपरेशन मेथड जो अल्कीन्स की है। ठीक है, नोट्स भी आपको अपलोड
2-3 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट में फ़ोटो तो वैसे भी अटैच ही रहेंगे। तो आप सारे वीडियो देखते रहिए, मैं 1 बाय 1 सारे वीडियो अपलोड करती रहूँ, नोट्स भी आपको मिलती रहेंगी। हमारी वीडियो बहुत ईजी है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।